अगर कोई ये सोचता हो कि धर्म को आधार बनाकर, धर्म को नींव बनाकर हिंदुस्तान के अंदर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो राम मंदिर का उद्घाटन सन 2024 का चुनाव जो है उसका उदाहरण है कि अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन करके हार गई। किसी भी मस्जिद के अंदर, हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद के अंदर किसी भी हिंदू भाई का, सिख का, ईसाई का जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी महिला के जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ होना ये चाहिए कि उनके कपड़े साफ सुथरे हों। कपड़े डिम्पल यादव के जाने पे दिक्कत है, न स्मृति ईरानी जी के जाने पे दिक्कत है, न अखिलेश जी के जाने पे दिक्कत है, न मोदी जी के जाने पे दिक्कत। किसी इस्लाम में कहीं दिक्कत नहीं। दारुल का फतवा है मेरे पास, फतवे का नंबर भी आपको दे दूंगा कि कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर जा सकता है। कोई भी हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सिख हो, कोई भी मस्जिद में जो है देश के अंदर ये सिनेरियो बनाने की आरएसएस की तरफ से कोशिश की गई कि वो हिंदुस्तान में चुनाव की जरूरत नहीं है, मोदी जो है वो बस सक्षम है और वही प्रधानमंत्री रहे। बाकी सब मोदी है, न आर्मी कुछ है, न संविधान कुछ है, न पार्लियामेंट कुछ है, न न्यायालय कुछ है, सब कुछ मोदी है। लोग ये समझ में आ गए कि सब कुछ मोदी नहीं है, सब कुछ जो है जरूरत है। शिक्षा है, हमारी पढ़ाई है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो है हम लोग बाग सब मिलकर प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। देश में एक और कावड़ का माहौल था, उस कावड़ का जो विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा मानी जाती है। दूसरी ओर मस्जिद में जाना अखिलेश यादव का और डिंपल यादव का विवाद का कारण बन जाता है और कहा जाता है कि मस्जिद में सियासतगाह बना ली गई है। डिंपल के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा आपत्ति जताई है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तमाम तरह का विवादों को जन्म दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज, मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूं कांवड़ यात्रा के दरमियान मस्जिद प्रकरण, मस्जिद विवाद उठा है। सदन के अंदर मस्जिद में अखिलेश यादव जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, सांसद डिंपल यादव जाती है, एक दो सांसद और एक मौलवी उनके साथ में जाते हैं और आरोप लगता है कि मस्जिद में सियासतगाह बना लिया, मीटिंग की जा रही है। तमाम तरह के उलेमाओं ने, तमाम तरह के मौलवियों ने आरोप लगाया कि इस खुले सिर गई है। महिलाओं को मस्जिद में जाना है तो सलीके से जाना चाहिए, पाबंदी भी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती है। विवाद को जन्म दे दिया गया है। सवाल उठता है, क्या समाजवादी बन रहे हैं नमाजवादी? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम से जुड़े, देवबंद से जुड़े हुए पूर्व विधायक माविया अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई, आपको बहुत। इनसे पूरी चर्चा की जाएगी और विश्लेषण किया जाएगा। क्या मस्जिद में हिंदू लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, सिर ढक के जाना चाहिए, किन रिवायतों का पालन करना चाहिए। फिर ऐसे शुरुआत करते हैं। मस्जिद में जाना, एक तो देश में जो आध्यात्मिक यात्रा निकल रही थी, कांवड़ यात्रा, पूरा देश धर्म के उसमें बना हुआ था, लंबी यात्रा निकलती है, विश्व की बड़ी यात्रा मानी जाती है कांवड़ यात्रा। वहीं जन्म दे दिया विवादों को अखिलेश भैया और उनकी पत्नी ने मस्जिद में जाकर। क्या मस्जिद में जाना गुनाह होता है क्या हिंदुओं के लिए? नहीं, वो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ 21 जुलाई से और उसके बाद हमारे जो रामपुर के सांसद हैं मौलाना मुहिबुल्लाह साहब, वो जो पार्लियामेंट के मतलब आहते के अंदर जो मस्जिद है उसके इमाम भी हैं, तो इमाम साहब की साथ वो मस्जिद में चले गए, इमाम साहब को बुलाने में मस्जिद चले गया। उसमें कोई दिक्कत की ऐसी बात ही नहीं। इस्लाम में तो कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में मस्जिद में आदमी सियासी मीटिंग करने के लिए गए थे क्या? सियासी मीटिंग करने के लिए गए थे, जैसे बैठे हैं वहां पे, जैसे दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि ये कोई सियासी मीटिंग, कोई कुछ गहन चर्चा हो रही है किसी मामले को लेकर। मस्जिद नहीं है, मीटिंग कहाँ हो गई? डिंपल जी का उस पर बयान आया हुआ है कि किसी मीटिंग के लिए नहीं गए थे और एक जो है सामाजिक मुलाकात करने के लिए गए थे। बयान है, सफाई है? डिंपल जी ने बयान दिया या सफाई दी है? भाजपा के लोग इल्जाम लगा रहे हैं किसी चीज का, तो उस पर आप उसे बयान समझो या सफाई दो। जब पत्रकार पूछेगा तो सफाई होगी, जब बयान होगा उसे आप समझ सकते हो। कोई बयान नहीं है, कोई सफाई नहीं है, बयान है। बात हुई कि मस्जिद के अंदर वो लोग गए, उसके अंदर जो है काफी लोग हिंदू सांसद भी थे, मुस्लिम सांसद भी थे। इमाम साहब ने उन्हें मस्जिद में बुलाया, मस्जिद में आने के लिए कहा, मस्जिद में साथ जाने के लिए, मस्जिद में चले गए। मस्जिद में जाना किसी भी गैर मुसलमान का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई मजहबी तौर पर पाबंदी है। मस्जिद में कोई भी हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई कभी भी जा सकता है। ऐतराज क्यों जताया भाजपा के अल्पसंख्यक के नेताओं ने? क्यों ऐतराज जताया? वो भी मुस्लिम लोगों ने ऐतराज जता दिया कि मस्जिद में जा रहे हैं, रिवायतों का पालन नहीं कर रहे, खुले सिर जा रहे हैं। एक महिलाओं को जिन रिवायतों का पालन करना चाहिए, सर ढक के जाना चाहिए, शरीर ढक के जाना चाहिए, ब्लाउज पहना, शरीर खुला हुआ है, तो क्या आरोप क्यों लगे इस तरह के? देखो, बड़ी प्रतिष्ठित है, सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। मोदी जी मस्जिद में कई बार जा चुके, गुजरात की मस्जिद में जा चुके, दुबई की मस्जिद में जा चुके, मस्जिद शेख ज़ैद में जा चुके,
उसके बाद टर्की की मस्जिद में जा चुके, स्मृति ईरानी मस्जिद में जा चुकी, तब तो भारतीय जनता पार्टी को कोई विवाद दिखाई नहीं दिया इसके अंदर। आज अगर अखिलेश यादव जी किसी भी कारण से, बारिश हो रही थी या मौसम खराब था, किसी वजह से भी इमाम साहब के कहने पे इमाम साहब के साथ मस्जिद में चले गए, तो इसमें क्या विवाद हो गया, क्या विवाद की बात हो गई? और इस्लाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद में जा सकता है कोई भी, अखिलेश यादव जी भी जा सकते हैं, अनुज भाई भी जा सकते हैं, मोदी भी जा सकते हैं, और डिम्पल यादव भी जा सकती हैं, स्मृति ईरानी भी जा सकते हैं। इस्लाम में कोई इस चीज को लेकर दिक्कत नहीं। सियासी मीटिंग करने के लिए कोई सियासी मीटिंग नहीं। कौन कह रहा है भाई सियासी मीटिंग नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप लगा जा रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम लोग कह रहे हैं, भाजपा से जुड़े तमाम लोग कह रहे हैं अगर मानो मिसाल के तौर सियासी मीटिंग। अरे भाई, जब हमारी पार्टी के तो सारे सांसद थे और इमाम साहब भी हमारी पार्टी के, तो सियासी मीटिंग किससे कर रहे थे? आपस में बैठे शिष्टाचारी को बात कर रहे हैं, इमाम साहब बीच में बैठे, बराबर में जो है अखिलेश यादव जी बैठे। कहां से लग रहा है कि वो सियासी मीटिंग है? किस चीज से लग रहा है? आपने फोटो देखा? दिखा दो फोटो, आपको दिखाओ, आपको फोटो कौन सी? नहीं, आपको तो फर्ज बनता है अपने 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 नेताओं की सफाई देना। सफाई नहीं, आप बताओ। आप फोटो की बात कर रहे हैं, फोटो तो वायरल हो रहा है, खूब वायरल, और विवाद भी वायरल हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास जो है एज ए पोजीशन संदेश देना चाह रहे थे अखिलेश यादव वहां से कि हम मुसलमानों के बड़े हमराह हैं, और एक अच्छा संदेश दिया जा सके, इसलिए वहां से ऐसा मीटिंग की गई हो मस्जिद में जाके। मोदी जी जो गए थे गुजरात की मस्जिद में, इटली के प्रधानमंत्री को लेकर क्या संदेश देने के लिए गए थे? नहीं, यहाँ कौन सा प्रधानमंत्री था जब अखिलेश यादव जा रहे थे? ठीक है, गुजरात बंबई के अंदर मस्जिद, वो तो मेहमान रहे होंगे ना। बंबई की मस्जिद के अंदर गए थे मोदी जी, वो किसका संदेश ले गए थे, के ले गए थे? ऐतराज क्यों है फिर? हमें अखिलेश यादव जाते तो ऐतराज होता है, डिम्पल यादव सांसद जाती है तो ऐतराज होता है, रामपुर के सांसद जाते हैं तो ऐतराज होता है। बताया था खुले सर नहीं जा सकते, खुले कपड़े बदन खुले नहीं जा सकते, तमाम चीजें कही है। और यहाँ तक कह रहे कि सियासी मीटिंग दो बात है नहीं भाई, दो बात देखो, आप पहले आप अपनी बात को घुमा रहे हैं। दो बात पार्टी के दो बातें, पहले दो सवाल अलग कर दूं। एक सवाल तो यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं मीटिंग करने गए थे, एक सवाल वो सवाल आप अलग कर लो मेरे से। एक सवाल ये आप कर रहे हैं कि वहां मुसलमानों की मस्जिद में क्या हिंदू का जाना ठीक है कि नहीं है? दो सवाल हो गए, सवाल अलग अलग करो आप मेरे से। भाजपा क्या कह रही है उसका सवाल अलग कर लो, और मुसलमानों की मस्जिद में क्या, मतलब आप मुझे घुमाने लगे? नहीं घुमाने लगे, सवाल अलग अलग करो, आप अलग अलग जवाब दे दीजिए। चलो आप अलग अलग जवाब दीजिए, पहले इस बात पे जवाब देते हैं, आप जवाब दे दीजिए। क्या किसी गैर मुस्लिम का मस्जिद में जाना, और वो भी महिला का मस्जिद में जाना, क्या हराम है? क्या ऐतराज है? क्या इस्लाम में कहीं लिखा हुआ कि नहीं जा सकते? क्या इस बात का ऐतराज है कि समाजवादी वाले नहीं जा सकते? दीजिए जवाब। किसी भी मस्जिद के अंदर, हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी हिंदू भाई का, सिख का, ईसाई का जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी महिला के जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ होना ये चाहिए कि उनके कपड़े साफ सुथरे हों, कपड़ों पे कोई गारा कीचड़ ऐसी चीज ना लग रही हो जो गंदी चीज हो। सिर्फ इस शक्ल के अंदर कि मस्जिद के आदाब का ख्याल करते हो, कोई भी जा सकता है मस्जिद में जाने में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ना औरत के जाने पे दिक्कत है, न डिम्पल यादव के जाने पे दिक्कत है, न स्मृति ईरानी जी के जाने पे दिक्कत है, न अखिलेश जी के जाने पे दिक्कत है, न मोदी जी के जाने पे दिक्कत, किसी इस्लाम में कहीं दिक्कत नहीं है। दारुल का फतवा है मेरे पास, फतवे का नंबर भी आपको दे दूंगा कि कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर जा सकता है, कोई भी हिंदू भाई हो, कोई भी हो, सिख हो, कोई भी मस्जिद में जा सकता है। फतवा जारी हो गया? फतवा है 9 साल जारी हुआ? 9 साल पुराना। अच्छा, 9 साल पुराना आपको फतवे का नंबर बता रहा आप भाई जी, बिल्कुल, मतलब बात साफ होनी चाहिए। भाजपा की जुबान में बात ना करो ना। अच्छा, मैं भाजपा ही हूँ? हाँ, भाजपा की जुबान। आप तो मीडिया पे बड़े आरोप लगाते हो। फतवे की जो है संख्या नंबर है 1,48,483, और ये फतवा जो है, ये तारीख कब की है? ये फतवा जो है 1438 हिजरी में दिया गया, यानी कि लगभग 9 साल पहले, 1438 हिजरी में, 9 साल पहले ये फतवा है दारुल का। जी, क्या मूल क्या बोल रहा है इसका फतवे में? फतवे का मूल क्या है? आप फतवे का जिक्र कर रहे हैं, तो फतवे का इस मौके पे क्या मूल है? सवाल किया गया गैर मुस्लिम का मस्जिद में दाखिल होना मस्जिद में जो मस्जिद में दाखिल होना जायज है कि हराम है? इस चीज का सवाल किया गया। दारुल ने उस पर जवाब दिया कि मस्जिद में दाखिल हो सकता है कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी हो। पंजाब उसने कहा कि गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन यह हल्ला मचाया है देवबंदियों ने, हल्ला मचाया देवबंदी ने, किसी ने नहीं मचाया। मैं कह रहा दारुल का फतवा है कि गैर मुस्लिम जा सकता है, मैंने आपको नंबर बता दिया। दारुल देवबंद का फतवा है कि कोई भी गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हुए, मस्जिद का एहतराम का ख्याल रखते हुए। चूक रह गई कोई एहतराम में? क्या कोई किसी रिवायत में कुछ चूक रह गई? डिम्पल यादव से कोई चूक रह गई क्या? देवबंद किस मौलवी ने मौका दे दिया क्या भाजपा के नेताओं? किस मौलवी ने मुखालफत की इस बात की? बताओ। भाजपा के नेताओं ने नहीं, इस मामले को लेकर तो कहने के अलर्टमेंट हुए है ना, भारत में अलर्ट रहता है, बरेली वाले अलर्ट हुए, आप खुद अलर्ट हो रहे हैं। दारुल देवबंद का पूरा हिंदुस्तान, पूरी एशिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर एहतराम करता है। दारुल का फतवा है
कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर जा सकता है, मस्जिद के आदाब का एहतराम करते हुए मस्जिद में जा सकता है। कोई चूक क्या रह गया डिंपल यादव से? चूक क्या रह गई अखिलेश यादव से? कोई चूक नहीं है। आप बताओ, सवाल पूछो, क्या चूक नहीं तो एक बात, क्या कह रहे हो? भाजपा के क्या बात कर रहे हो, बताओ। भाजपा के अल्पसंख्यक के लोगों ने जो हल्ला मचाया है, भाजपा के अल्पसंख्यक लोगों ने ये बात जो हल्ला मचाया है, चूक क्या? उन्होंने कहा कि हम भी सियासी मीटिंग मस्जिद के अंदर करना चाहें। मस्जिद मीटिंग सियासी करने के लिए नहीं होती, और इबादत का है। मस्जिद के इमाम से मिलने के लिए अगर अल्पसंख्यक मोर्चे का जो अध्यक्ष है वो मिलने जाना चाहता हो तो अब भी जावे, और जुमा के दिन गया भी वो जुमा के दिन कल मौलाना से मिलने के लिए जो हमारे सांसद हैं, अल्पसंख्यक के नेता गए, भाजपा अल्पसंख्यक मुहिबुल्लाह साहब मस्जिद में मिलने के लिए उनसे गए, कल भी गए। इसमें कौन सी दिक्कत की बात हो? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक जनरल सवाल पूछता हूँ, तमाम लोगों के दिमाग में बात रहती है कि जय मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, खासकर मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती, इबादत नहीं कर सकती, नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फतवे का जिक्र किया है और आप जो इस्लामिक नगरी दारुल उलूम के वासी है, वहां के रहने वाले तमाम लोगों को एहतराम करते हैं दारुल उलूम का, तो ऐसे में क्या कोई महिला, गैर मुस्लिम महिला हो या मुस्लिम महिला हो, क्या जाके इबादत कर सकती है, नमाज अदा कर सकती है? नहीं, भ्रांतियां हैं काफी मस्जिद के अंदर। वो तो अलग अलग बात है। मस्जिद के अंदर जब नमाज हो रही हो तो सामूहिक मर्दों के साथ खड़े होकर औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती। वो तो एक इस्लामिक एक कंडीशन है कि जैसे सामूहिक नमाज में अदा नहीं किया जा सकता, महिला औरतें शामिल होकर नहीं पढ़ सकती किसी मस्जिद के अंदर। और बाकी बात यह है कि अगर औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहें जहां मर्द ना हो और अपनी नमाज कर रही हो, उनकी इमाम भी हो, तो कोई दिक्कत की बात। वजू अलग से करेंगी, पर्दे के अंदर रहेंगी, अलग जाके कर सकती हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उनको पर्दे में रहना पड़ेगा। पर्दे में रहना पड़ेगा। जो मुस्लिम महिला के लिए एक तरीका रखा गया है रहने सहने का। तरीका क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि डिंपल यादव ने उस तरीके को फॉलो नहीं किया जो हल्ला मचा दिया। भाई खुले सिर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते, मैं भी पढ़ लूं, कोई दिक्कत नहीं है। खुले सिर पढ़ सकते हैं, सिंदूर लगा के मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, बिंदी लगा के मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, राखी बांध के मस्जिद में जाने में दिक्कत नहीं, मस्जिद में खाना खाने जाने के लिए किसी गैर मुस्लिम की दिक्कत नहीं, मस्जिद में पानी पीने जाने के लिए दिक्कत नहीं। बनारस के अंदर अभी इसमें जो आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के कुंभ के मेलन के अंदर जब भगदड़ मच गई, हजारों कई सौ जो है हिंदू भाइयों को मस्जिद के अंदर पना दी, मस्जिद के अंदर वो रहे, मस्जिद के अंदर उन्होंने खाना खाया, मस्जिद में सोए, मस्जिद में सब कुछ किया, तो कहाँ दिक्कत आ रही? रात बिता सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं, रात बिता सकते हैं आराम से। हाँ बिता सकते हैं बिल्कुल। किसी स्पेशल अगर कोई ऐसी परेशानी वाली बात है, मैं बता रहा आपको, इलाहाबाद के अंदर रात बिताई, रहे लोग, खाना वहां खाया, उनकी मरम पट्टी वहां हुई जो चोट उनके लग गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों ने अपनी मस्जिद खोल दिया। डिंपल यादव से क्या चूक हो जाती है? क्या चूक हो जाती है? जो हल्ला मचा दिया उन लोगों ने, और सियासी मीटिंग भी बता दी, और डिंपल यादव को बोला कि ये कपड़ों में कोई चूक रह गई है, ब्लाउज पहन के गई है, बदन दिख रहा है, तमाम चीजें वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। सत्र जो है, जो मस्जिद के आदाब है उसमें कोई चूक नहीं है। मस्जिद में कोई, स्मृति ईरानी मस्जिद के अंदर गई, कौन से तरीके से गई देख लो, सऊदीया की मस्जिद में वो नहीं गई, तो कोई दिक्कत नहीं भाजपा वालों को हो रही। डिंपल यादव चली गई तो दिक्कत हो रही। क्या राजनीति अब इस पे टिकेगी क्या कि मस्जिद में जाएंगे तो हल्ला मचाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो भी हल्ला मचाएंगे? क्या राजनीति सोच आ रही है क्या हमारी? मुद्दे नहीं रहे क्या? हम तो मुद्दे नहीं है क्या? हमारी पार्टी, ये मुद्दा किसने बनाया? मुद्दा बनाया भाजपा ने। बात कर रही कौन? भाजपा। आप लोग भी भाजपा के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो आरोप लगाते हैं मीडिया पे, सीधा आरोप लगाते हैं, मीडिया पे सीधा आरोप लगाते हैं। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि जब ऐतराज जताया गया है, अगर डिंपल यादव के मस्जिद में जाने से, अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने से ऐतराज जता रहा, माविया अली साहब से बात कर रहे हैं, तो आपको बीजेपी नजर आ रहे हैं क्या? आपको बीजेपी नजर आ रहा है क्या? आपको संघी नजर आ रहे हैं क्या? मीडिया को तो आप कैसी बात, हमारे राष्ट्रपति आप कैसी बातें कर रहे हैं? जहां तक अब तुमने सवाल अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, आपने मीडिया के घेरे में ला दिया, मीडिया को घेरे में ला दिया, बीजेपी बोल दिया मीडिया को। दो बात है, एक तो मैं देवबंद का रहने वाला हूं और दारुल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दारुल में मेरी आस्था है, लेकिन दारुल में मैं कर्मचारी नहीं हूँ। देवबंद का रहने वाला हूँ, दारुल में पूरी आस्था है, दारुल में मुझे, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं दारुल में नहीं हूँ किसी भी अहदे पे। पहले तो बता दूं कि दारुल के किसी भी इख्तियार में सफाई तो है आप, एक मिनट, सफाई तो है अखिलेश के, सफाई अखिलेश की सफाई भाई जी। आप जो है दो तरह में शक्ल, एक तो शक्ल में सवाल कर रहे हैं मेरे मुसलमानों देवबंद का, इस नाते से तो मैंने बता दिया कि इस्लाम के अंदर किसी भी गैर मजहबी का, हिंदू भाई का, सिख भाई का, ईसाई भाई का मस्जिद में जाने पे कोई पाबंदी नहीं, कोई वो औरत हो या मर्द हो, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखते हुए। ये तो मुसलमान होने के नाते जवाब दीजिए। अब समाजवादी पार्टी के होने के नाते मैं आपको जवाब दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, पक्के जो है कृष्ण भक्त है। इसमें कोई किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कौन कितना अच्छा हिंदू है ये तय भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कितना अच्छा हिंदू है, बताओ।
ये मनवादी लोग तय करेंगे कौन कितना अच्छे हिंदू है। हम बताओ 27 को लेकर कुछ संदेश देना चाह रहे थे भैया मस्जिद में जाके। 1.5 साल है अभी तो 27 नहीं 1.5 साल तैयारी तो 27 पीडीए की तैयारी तो लंबे समय से चल रही है। 27 के कहीं पीडीए का एक ये कोई पॉइंट ना हो मस्जिद में जाके अगर संदेश कोई ये देना। सोचता हो कि धर्म को आधार बनाकर, धर्म को नींव बनाकर हिंदुस्तान के अंदर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो राम मंदिर का उद्घाटन और सन 2024 का चुनाव जो है उसका उदाहरण है कि अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का उद्घाटन करके हार गई। मतलब ये इसलिए नहीं गए थे कि आप लोग उद्घाटन में, इसलिए नहीं गए थे क्या? मतलब ये था लोगों का बताना कि धर्म के आधार पर हम वोट नहीं दे रहे, वोट मिलेगा विकास के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, समाज अच्छा हो इसके लिए, जो दलित है, जो पिछड़ा है उसका विकास हो अच्छा हो और वो सामान्य विचारधारा में शामिल हो सके। इसके लिए आपको मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। अगर गलतफहमी है तो बिहार में भी दूर होगी और आने वाले 27 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में दूर होगी। सीधी सी बात वही वाली आपने बात कह दी है कि जो ऐतराज जता रहे हैं उनका ऐतराज जायज नहीं है। चाहे डिम्पल यादव जाए, अखिलेश यादव जाए, मस्जिद में किसी की मनाही नहीं है। बेशक उनको मस्जिद के उन बातों पर एहतराम करना होगा, लेकिन जिस तरीके से सियासत की जा रही है आज के स्वतंत्र भारत में और इस परिवेश में जब बहुत सारी दूरियां बन गई हैं, चूंकि आप जो विधायक भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और दारुल उलूम से आप जो आते हैं, विद्याभवन से आप आते हैं, तो ये खाई भरेगी कैसे जब राजनीति के इस पे? नहीं, ये तो देखो 11 साल हो चुके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 14 से चलते हुए। अब जो है आज 25 हो गई, 11 साल हो चुके और लोग बागों को आप जो भ्रमित कर सकते हो 10-11 ही साल कर सको। एक पूरा जो है देश के अंदर ये सिनेरियो बनाने के बाद आरएसएस की तरफ से कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में चुनाव की जरूरत नहीं है, मोदी जो है वो बस सक्षम है और वही प्रधानमंत्री रहे, बाकी सब मोदी है, ना आर्मी कुछ है, ना संविधान कुछ है, ना पार्लियामेंट कुछ है, ना न्यायालय कुछ है, सब कुछ मोदी है। लोगों की समझ में आ गया कि सब कुछ मोदी नहीं है, सब कुछ जो है जरूरत है, शिक्षा है, हमारी पढ़ाई है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो है हम लोग बाग सब मिलकर प्यार मोहब्बत से एक साथ रह सकें, इस चीज की जरूरत है। लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ जो है वो सत्ता का जो केंद्रीकरण किया गया था सन 2014 में, वो लोगों की समझ में आ गया कि नहीं, सत्ता के विकेंद्रीकरण से काम चलेगा, केंद्रीकरण से काम नहीं चलेगा। मोदी जी का जो मिथक था वो टूट गया। तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व विधायक माविया अली साहब, इनका कहना है कि जो धर्म पे राजनीति, सियासत ना की जाए, मुद्दों पे बात की जाए। अखिलेश यादव ही नहीं, कोई भी गैर हिंदू मस्जिद जा सकता है, बस वो वहां के एहतराम करे। और डिम्पल यादव जी के अलावा और भी तमाम महिलाएं मस्जिद गई है, कोई ऐतराज नहीं है। बेवजह की राजनीति की जा रही है, ऐसी राजनीति ना होनी चाहिए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।